नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सीमांकन और अनाधिकृत कब्जा और उससे संबंधित केस और उससे संबंधित व्यवहारवाद, सिविल सूट। तो एक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम चर्चा करने वाले हैं डिमार्केशन, जिसे हिंदी में सीमांकन भी कहा जाता है। हमारी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 129 में यह प्रावधान है कि आप किसी भी जमीन का, जो आपकी भूमि स्वामी जमीन है, उसका सीमांकन तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कोई शुल्क नहीं लगता है। अन्य या पिछड़ा वर्ग के लोगों को 50 रुपये का प्रति खसरा नंबर के हिसाब से बैंक चालान पठाना पड़ता है। ऐसा करने के साथ जो है, आवेदन आपने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार अपने अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी, जो राजस्व निरीक्षक हो सकता है, पटवारी हो सकता है, को आदेशित कर देगा कि आप फला व्यक्ति जो है, फला हितग्राही, फला भूमि स्वामी की भूमि का सीमांकन इस तारीख से पूर्व करके हमारे यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ऐसा आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात पटवारी या आरआई जो है, आपकी ज़मीन से सटे हुए लोगों की सूची निकालेगा, खसरा देखेगा, नक्शा देखेगा कि आपसे सटी हुई भूमि किसकी है, और संबंधित सभी जो आपसे भूमि से लगे हुए भूमि स्वामी हैं उनको व्यक्तिशः नोटिस देगा। व्यक्तिशः नोटिस देना अति ही आवश्यक है कि किसी भी सीमांकन के लिए, क्योंकि यदि सीमांकन के समय यदि उस व्यक्ति के द्वारा आपकी ज़मीन पर कब्जा पाया गया, तो ये बचाव वो ले सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया, और विरोधी पक्ष के अनुपस्थिति में किए गए सीमांकन का कोई भी विधिक मूल्य नहीं है। वो न्यायालय में आकर उपस्थित होकर के कहेगा कि मेरे पीठ पीछे सीमांकन किया गया था और मुझे जानकारी नहीं है कि किस तरीके से नापा गया और किस तरीके से उसका मूल्यांकन किया गया। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सीमांकन कराते हैं तो आपसे, आपकी ज़मीन से सटे हुए पड़ोसियों को ज़रूर सूचना दें, और ये दायित्व है पटवारी और राजस्व निरीक्षक का, वो देते भी हैं। इसमें कई स्थिति ऐसा होता है कि कभी कभी सूचना दिया और व्यक्ति जो है आया नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें लिख दिया जाता है कि सूचना दी गई, और सूचना देने के बाद भी व्यक्ति अनुपस्थित रहा। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि आदमी उपस्थित तो रहा, लेकिन जब पंचनामा तैयार किया जाने लगा तब वो हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। तो जब हस्ताक्षर करने से वो इनकार कर देता है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। पंचनामा में ये लिख दिया जाता है कि इनके समक्ष सीमांकन की गई, डिमार्केशन की गई, लेकिन इन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे सीमांकन से जो परिवेदित व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको ये लगता है कि सीमांकन गलत हुआ है, उनके लिए उपचार क्या है, उनके लिए व्यवस्था क्या है? तो ऐसे व्यक्ति या तो स्वयं सीमांकन के लिए अलग से आवेदन पत्र दे सकते हैं, या उस सीमांकन को चुनौती दे सकते हैं रिवीजन के माध्यम से, पुनरीक्षण के माध्यम से कलेक्टर के यहाँ उसको चुनौती दे सकते हैं। उसकी निर्धारित अवधि होती है, और यदि वो चुनौती नहीं देते हैं तो फिर वो सीमांकन अंतिम हो जाता है और बाद में उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। एक बात ध्यान रखने की है कि सीमांकन का पुनरीक्षण ही होता है, रिवीजन ही होता है, इसकी अपील नहीं हो सकती है। क्योंकि ये देखिए, एक लंबा विषय है सीमांकन से कई मामलों का जन्म होता है। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुने। तो जब ये सीमांकन के पश्चात किसी व्यक्ति का आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण पाया जाता है, कब्जा पाया जाता है, तो प्रश्न ये उठता है कि आप उस जमीन का कब्जा वापस कैसे लें। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 250 में ये प्रावधान है कि जब विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा किसी अन्य तरीके से आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है, अनाधिकृत कब्जा कर लेता है, या इसे हम साधारण शब्दों में कहें कि बेजा कब्जा कर लेता है, जबरन कब्जा कर लेता है, तो आप अपनी उस ज़मीन को किस तरीके से वापस ले सकेंगे। तो वापस लेने के लिए प्रावधान है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में 250 के तहत। 250 के तहत आप आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे, और उसमें 2-3 कारण आप बताएंगे कि किस दिनांक को आपको पता चला कि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, किस तरीके से कब्जा किया है, क्या वो जोत कोड़ करके फसल लगा दिया है, क्या वो कोई बाउंड्री
का निर्माण कर लिया है, क्या किसी मकान का निर्माण कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को जो है डेट ऑफ डिस्पोजेशन, काज ऑफ डिस्पोजेशन आपको उसमें बताना पड़ेगा और उस सीमांकन का उल्लेख करना पड़ेगा कि मैंने ये सीमांकन कराया तो मुझे ये पता चला कि हाँ, इस दिनांक को फला फला व्यक्ति ने मेरी निजी जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। तो ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद तहसीलदार उस संबंधित व्यक्ति को सूचना देगा, न्यायालय में आहूत कराएगा और साक्ष्य लिए जाएंगे। तत्पश्चात यदि आप प्रमाणित करने में सफल हो जाते हैं कि आपके भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है, तो फिर 250 के तहत उसे बेदखल करने का आदेश पारित करेगा तहसीलदार। और न केवल बेदखल करेगा बल्कि आपको कब्जा भी दिलाएगा। तो ये प्रावधान 250 में है। इसके अलावा कई मामले ऐसे होते हैं कि सीमांकन के पश्चात आपको लगता है कि मुझे राजस्व न्यायालय से न्याय नहीं मिल सकता है, तो सीमांकन के पश्चात आप जो है सिविल न्यायालय का भी रास्ता अपना सकते हैं, सिविल न्यायालय जा सकते हैं। वहाँ पर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिए जो है व्यवहारवाद सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और साथ में किसी प्रकार के निर्माण को, किसी प्रकार के आगे की कार्यवाही को रोकने के लिए रिक्त आधिपत्य के साथ साथ आप ये भी रिलीफ मांग सकते हैं कि इसमें मुझे परमानेंट इंजंक्शन मिले, जिसे स्थायी व्यादेश कहा जाता है। आप इंटरिम इंजंक्शन भी मांग सकते हैं, अस्थायी व्यादेश, स्थगन आदेश, कि जब तक कि ये मामला माननीय न्यायालय के समक्ष, सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित है, वादग्रस्त जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण ना हो, किसी प्रकार से उसको बेचा ना जाए या किसी प्रकार से क्षति न पहुंचाया जाए। इस प्रकार की सहायता आप माननीय व्यवहार न्यायालय से मांग सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं और आप इसको किसी भी सक्षम वकील, काबिल वकील, जिसको कि ये जानकारी है सिविल न्यायालय से संबंधित नियमों की, कानूनों की, उसके पास जा कर के आप मामला दायर कर सकते हैं। तो सीमांकन और सीमांकन से जुड़े हुए अतिक्रमण पर कब्जा प्राप्त करने के लिए और सिविल कोर्ट जाने के लिए, ये 3 चीज़ों के लिए मैंने जो रास्ते आपको बताए हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में कभी भी इन मामलों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न हो, आपको कोई समस्या हो, तो मेरे इस चैनल पर कमेंट करके, मेरे को मेल करके आप सूचित कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आने वाले समय में पूरी व्यवहार प्रक्रिया संहिता, जिसे CPC कहा जाता है, पूरा राजस्व से मामला छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के संदर्भ में अलग अलग धारा और अलग अलग विषयों पर मैं छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।